Topic is reserve repo rate. Repo rate, in the last video we already discussed the repo rate. When the commercial bank gives loan check to RBI gives loan check to commercial bank, but in this case RBI accept deposit from commercial bank. RBI accept करती है डिपॉजिट किससे? कमर्शियल बैंक से. अब आप कहोगे RBI क्यों एक्सेप्ट कर रही है कमर्शियल बैंक की डिपॉजिट? RBI को क्यों इंटरेस्ट पे करना है? क्योंकि देखो अब डिपॉजिट लेगा तो इंटरेस्ट भी पे करेगा. तो इसमें क्या होता है, RBI पे करती है इंटरेस्ट. क्यों? कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी लिक्विडिटी. कैसे, अब मैं बताती हूँ. अब आप देखो इसमें दो पार्टीज हैं, एक है हमारा RBI, एक है हमारा कमर्शियल बैंक. ठीक है, तो RBI कमर्शियल बैंक को लालच देती है कि मैं आपको इंटरेस्ट ज़्यादा दूंगा अगर आप अपनी डिपॉजिट मुझे दोगे. कमर्शियल बैंक किनसे डील करता है? या तो RBI से या पब्लिक से. RBI तो डायरेक्ट पब्लिक से डील नहीं करती. तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक पब्लिक को डिपॉजिट देने की बजाय किसको डिपॉजिट देगा? RBI को. और उसके बदले में से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा RBI से. ठीक है, तो जैसे ही कमर्शियल बैंक ने अपना पैसा RBI को दिया, पब्लिक के पास क्या हो जाएगा? पैसे का फ्लो कम हो जाएगा. ठीक है, जब फ्लो कम हुआ तो क्या हो गया? इन्फ्लेशन आपकी फ्लो कम हुआ, लोगों के पास पैसा कम हो गया. या तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी या फिर डिफ्लेशन क्या हो जाएगी? रिकवरी शुरू कर देगी अपनी. ठीक है, मंदी के टाइम में ज़्यादा करते हैं वो. जब या तो इन्फ्लेशन ज़्यादा है तब तो कमर्शियल बैंक पैसा ले लेगा. बट जब RBI को लगता है कि मार्केट में पब्लिक के पास पैसा नहीं है तो RBI क्या करती है? इंटरेस्ट रेट कम कर देती है. इंटरेस्ट रेट नहीं बोलेंगे इसको, हम क्या बोलेंगे? RRR, रिजर्व रेपो रेट. ठीक है, RBI सस्ता रखेगी डिपॉजिट, तो कमर्शियल बैंक कहेगा कि अपनी पैसे मेरे को आपको पास देने का फायदा ही नहीं है, इससे बेटर तो मैं पब्लिक को दे दूं, पब्लिक इंटरेस्ट अच्छा देगी. तो उस केस में पब्लिक के पास पैसा आ जाएगा, और जब पब्लिक के पास पैसा आएगा तो इट मीन्स डिफ्लेशन आपका रिकवर होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन देखते हुए ही RBI ये डिसीजन लेती है कि रिजर्व रेपो रेट ज़्यादा रखना है या फिर कम रखना है. थैंक यू.